पबमेड ने एक रिसर्च कंडक्ट की स्कूल के बच्चों में ये देखने के लिए कि वो अपना लंच कितनी तेज़ी से ख़त्म करते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। उन्होंने ये देखा कि ऑन एवरेज 5 से 7 मिनट के अंदर-अंदर बच्चा अपना लंच ख़त्म कर रहा है। एक और रिसर्च की गई जो ये कहती है कि जो स्कूल का मील है, वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है एक हेल्दी चिल्ड्रन का। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एसी कितना रखना है, ठंडा पानी दे सकते हैं कि नहीं, कितना पानी पिलाना है, डिहाइड्रेशन से कैसे बचाना है, सोने के बहुत मसाइल हैं। इन तमाम चीज़ों का हल एक प्लेलिस्ट में है जो कि समर केयर के ऊपर मैंने बनाई हुई है, लाज़मी जाके गो थ्रू करें। सुबह के सवा 7 बज रहे हैं, आप किचन में लंच बॉक्स खोल के ब्लैंक खड़ी हुई हैं, पीछे आपका बेबी चीख रहा है कि मामा मुझे ये नहीं मिल रहा, मामा मेरी बुक गायब हो गई है। एक बेबी आपका जो है वो शू लेस बाँध रहा है। एक अजीब हंगामा हो रहा होता है सुबह के टाइम और आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप बिल्कुल ब्लैंक होती हैं लंच बॉक्स में क्या डालें? बस भी आने वाली है तो वैन आने वाली है। अब चिप्स का पैकेट ही एंड में समझ में आता है कि चलो मैं कुछ ना कुछ तो ठूस दूँ ना, लेके तो चला जाए एटलीस्ट। ये नहीं करना होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे आइडियाज़ दूँगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट लेंगे और आप अपने बच्चों को एक हेल्दी स्नैक दे सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका बेबी सिर्फ़ 5 से 7 मिनट के अंदर-अंदर अपना लंच ख़त्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लंच बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा होना चाहिए ताकि वो ईज़िली इतने थोड़े टाइम पीरियड में मैक्सिमम कैलोरीज़ और एनर्जी ले सके। आपने अपने बेबी के लंच में 3 चीज़ें रखनी हैं और उसकी डिवीज़न इस तरीके से होगी कि एक वो मेन मील होना चाहिए, एक प्रोटीन होना चाहिए और साथ में कोई सा भी घर पे रखा हुआ फ्रूट। अब जो मेन मील है जिससे पेट भरा रहे, उसमें पराठा आ जाता है, सैंडविच आ जाता है, ठीक है? रोल आ जाता है, ये तमाम चीज़ आ जाती हैं। प्रोटीन के अंदर आपके पास चिकन है, चीज़ है, दही है, अंडा है। फ्रूट कोई सा भी घर के अंदर हो आज, केले हर किसी के घर में मौजूद होते हैं क्योंकि वो पूरे ईयर चल रहे होते हैं। आजकल मैंगो का टाइम है, किन्नू का टाइम है, मल्टीपल फ्रूट्स कोई सा भी हो आप वो दे दीजिए। सबसे पहला आइडिया है आपके पास अंडा पराठा रोल। अब इसके अंदर देखें तरीक़ेकार ये या तो आप रात का आपका आटा गूँधा हुआ होना चाहिए। अगर आप रात को पराठा बना के रख देती हैं तो भी अच्छी बात है, सुबह आपको सिर्फ़ उसको हल्का-सा गरम करना है। अगर नहीं बना रही हैं, आपने बिल्कुल फ्रेश बनाना है तो उसका तरीका ये है कि आपने पहले एक अंडे को फेंटा, फेंटने के बाद उसमें हल्का-सा नमक, काली मिर्च डाल के उसको पूरा स्प्रेड कर दिया, फिर उसके ऊपर पराठा रख दिया, उसी फ्राइंग पैन में। तो वो उसके साथ अटैच भी हो जाता है। बहुत तेज़ी में 4-5 मिनट के अंदर-अंदर ये चीज़ तैयार हो जाती है। आपने उसको रोल किया, पराठे के अंदर उसको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी, अंडे से उसे प्रोटीन मिल जाएगा, एक हेल्दी फैट हो जाएगा, उसके अंदर देसी घी ऐड करें। इसके साथ कोई एक आध फ्रूट दे दें या अगर खाली आप सिर्फ़ ये रोल ही दे देंगी ना, तो वो भी बहुत अच्छा है। सेकंड आइडिया है हमारे पास चीज़ रोटी। अब इसमें क्या करना है, अगर आपके पास घर का बना हुआ पनीर है, तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं, अगर चीज़ का स्लाइस है, तो वो भी कर सकती हैं। इसमें बस आपने ये करना है कि रोटी गरम होनी चाहिए। रोटी में देखें कम टाइम लगता है, पराठे के अंदर आपको वो प्रॉपर पहले एक लोई करके उसको गोल घुमाना है, फिर दोबारा उसको बेलना है, लेकिन रोटी वो एक ही दफ़ा में बन जाती है। तो जैसे ही आपने रोटी बना ली, उसमें गरम-गरम आप पनीर रखिए या चीज़ रखें, थोड़ा-सा वो पिघल जाएगी चूल्हे के ऊपर ही। आपने उसको रोल किया, बहुत ज़्यादा यम्मी बनाना है तो उसमें केचअप या ग्रीन चटनी भी डाल सकती हैं आप। उसको रोल किया, आपने दे दिया, हेल्दी फैट हो गया। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये आपके पास एक और आइडिया है। थर्ड आइडिया है हमारे पास रात में रखा हुआ लेफ्ट ओवर चिकन। अगर आपके घर में चिकन रोल बना है या आपने कोई सालन बनाया है, तो कोशिश करें कि रात के टाइम सुबह के लंच के लिए चिकन एक्स्ट्रा बना के रखें। तो उससे क्या होगा कि आपने सुबह रोटी या पराठा बनाया, उसके अंदर चिकन को आपने श्रेडेड करके डाल दिया। उसमें आप मायोनीज़, केचअप वगैरह भी डाल के दे सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनता है, पहले से श्रेडेड किया हुआ। रह गई बात रोटी की, तो देखिए आप इस तरीके से भी कर सकती हैं कि पहले से रोटी बना के फ्रीज़ कर लें, बहुत सारी रोटियाँ फ्रीज़ कर लें, हल्का पका के फ्रीज़ करके रख लें। तो जब आप सुबह के टाइम ये काम करेंगी तो 2 मिनट के अंदर बन जाएगी। अगर ये करना आपने बहुत आप तेज़ हैं रोटी बनाने में, तो फिर तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आपने जल्दी फ़ौरन बना के दे देना है। गैस के इश्यूज़ हैं, फलाना बहुत सारे मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। ओवरऑल तो आप सैंडविच भी बना सकती हैं, ठीक है? श्रेडेड जो है, उसको आप किसी मल्टीग्रेन ब्रेड के अंदर भी बना के दे सकती हैं। अगर रात के टाइम आपने चिकन उबाल के बना के घर के अंदर जो सालन बनता है ना, वही चिकन दे सकती हैं आप उसे। तो इस तरीके से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगी, कार्ब्स भी पूरा हो जाएगा और उसके अंदर कुछ सॉसेज़ मिला देंगे तो थोड़ी बहुत टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पीनट बटर बनाना रोल। अब इसमें क्या होता है, देखिए आपने एक रोटी देखिए रोटी यहाँ सब जगह है क्योंकि ये मेन मील है, इससे पेट भरा रहता है।
आपने रोटी ली, उसमें पीनट बटर स्प्रेड किया, अब लोग कहेंगे शुगर एंड सॉल्ट का इश्यू, लेकिन तो वो तो अब जब बड़े बच्चे हैं उसमें इतना इश्यू नहीं है, लेकिन बहरहाल विदाउट शुगर एंड सॉल्ट में हमारे पास पीएनएच आता है, मेहदियंस आता है, देहाब। ये 3 हैं जो पीनट बटर आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, 2 ईयर्स से छोटे बच्चे, इसमें शुगर एंड सॉल्ट नहीं होता। ओके, आपने पीनट बटर ऐड किया, लगाया, उसको पूरा स्प्रेड कर लिया, उसके अंदर बनाना भी रख दिया, उसको भी स्प्रेड कर लिया, तो ये बड़ा मज़ेदार सा, मीठा सा, नेचुरल शुगर वाला, कार्बोहाइड्रेट रिच और साथ में एक फ्रूट भी उसके अंदर शामिल हो चुका है, तो हेल्दी फैट भी आ गया है, तो बड़ा बेहतरीन सा रोल तैयार हो जाता है। आपने इसको 3 टुकड़ों में भी कर सकती हैं, 2 में भी कर सकती हैं, आराम से आपने अटैच किया और ज़बरदस्त सा फूड रेडी हो। नेक्स्ट इज़ दही फ्रूट कप। अब देखें इसमें जो आपने कप बाउल यूज़ करना है, वो सील्ड होना चाहिए, मीन्स एयर टाइट होना चाहिए, उसमें गिरे नहीं। सही बहुत सारे मार्केट में ऐसे लंच बॉक्सेस आते हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के होते हैं, सील्ड होते हैं, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ होती है जो ख़राब होने का खतरा होता है ना, तो आपने अवॉइड भी करना है अगर आपको लग रहा है कि लंच बॉक्स इतना अच्छा नहीं है या बहुत ज़्यादा आजकल देखें बहुत गर्मी है, ठीक है? तो दही बड़ा अच्छा प्रोबायोटिक है। अब इसके अंदर कोई सा भी फ्रूट आपने डाल दिया, मैंगो रख सकती हैं स्लाइसेस काट के। अच्छा, आपने घर के अंदर बनाना है दही, अगर आप फ्लेवर्ड लेना चाहते हैं या आप बाहर से कोई लेते हैं दही, तो वो तो फिर रेडीमेड प्रोडक्ट है ना, वो तो होती है घर में रखी हुई। सुबह उठेंगी, आपने बस रात को ही वॉश करके फ्रूट्स रखे हुए हों, ठीक है? सुबह आपने बस उसको काटना है और जल्दी-जल्दी उसके अंदर स्लाइसेस रखने हैं, बगैर मिक्स किए ऐसे ही बस बच्चों को पैक करके दे देना है। ये एक बड़ा अच्छा फूड है बच्चों के लिए। नेक्स्ट बॉइल्ड एग बॉक्स। अब देखें इसमें रात से ही अंडा उबाल के आपने रख लेना है, फ्रिज में रख दें, सही है। सुबह उठेंगी हल्के सा पानी बॉयल किया या ओवन के अंदर ही बस उसको डाल दिया गरम पानी के अंदर, ओवन में ऐसे ही मत डाल दीजिएगा, ठीक है? तो आप उसको बॉयल उसको छीला जल्दी-जल्दी बॉयल एग के अंदर आपने काली मिर्च, नमक करके एक साइड पे वो रख। नेक्स्ट आइडिया इज़ बॉइल्ड एग बॉक्स। इसमें आपने क्या करना है, रात के टाइम आपने सिंपली एग को बॉयल कर लेना है। अगर प्रॉपर सील्ड बॉक्स है, तो उस केस में आप अंडे को छील सकती हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर है कि नो हीट लंच क्या होता है। अगर तो प्रॉपर हीट वाला बॉक्स नहीं है, वो सिंपल जो एक मासूम से लंच बॉक्सेस आते हैं, अगर आपने वो लेके रखा हुआ है, तो बराए मेहरबानी उसको बगैर छीला हुआ एग बच्चे को दें और उसको छीलना सिखाएँ, या तो वो टीचर छील के दे देंगी। इस तरीके से करें, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास इसी अंडे का सैंडविच भी होता है। नेक्स्ट आइडिया, बॉइल्ड आपका एग है, आपने मैश किया, 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपने सैंडविच के अंदर उसको स्प्रेड किया, मायोनीज़ भी लगा सकते हैं, केचअप भी लगा सकते हैं। ख़्याल किस बात का रखना है, गोल्डन पैकिंग रूल, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगली चीज़ हमारे पास रात का बना हुआ कोई सा भी खाना। अब देखें अगर पुलाव बनाया हुआ है, आपने बिरयानी बनाई है, आप चाह रहे हैं सुबह बच्चे को यही दे दूँ, तो रात के टाइम आपने दोपहर में नेक्स्ट जो पहला दिन है उससे ज़्यादा बनाना है। क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, आपको पता हो नेक्स्ट डे ये दिन है। ख़्याल क्या करना है, चावलों को बार-बार पकाया नहीं जाता, गरम नहीं किया जाता। एक दफ़ा फ्रिज में चले गए, तो एक ही दफ़ा गरम होंगे, वो सीधा पेट के अंदर जाएँगे। इस रूल को समझ लीजिए, क्योंकि चावलों में बैसिलस सीरियस एक बैक्टीरिया है जो कि ग्रो करता है, पेट खराब कर सकता है। कब? जब वो अंदर ग्रो करे। कैसे ग्रो करेगा? जब टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर ऐसा मुनासिब-सा दे दिया जाएगा चावलों को कि उसके अंदर वो ग्रो करे। और वो मुनासिब टेम्परेचर कौन-सा है? हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा मुनासिब टेम्परेचर अवेलेबल है। अगर आप बच्चों को प्रॉपर सील्ड पैक बॉक्सेस में चावल टाइप चीज़ें नहीं देंगी, तो नुकसान होगा। सही? अगली चीज़ कोई भी चिकन या गोश्त का आइटम आप दे सकती हैं। रोल्स बना के दे सकती हैं, पराठा रोल अगर आप देती हैं, तो प्रॉपर फ़ॉइल पे पैक करके देंगी। सही? तो ये तमाम हो गई वो चीज़ें। अब रात में हमने कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल करना है, क्योंकि हमने 10 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर ये चीज़ें पकानी हैं। आटा गूँधा हुआ हो, ठीक है? अंडा बॉयल हुआ हो, फ्रूट्स के जो सील पैक बॉक्सेस होते हैं, डब्बे होते हैं, वो प्रॉपर तैयार हों। अगर रॉ फ्रूट देती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 सिंपल आइटम्स हों, एक प्रॉपर मील लाइक पराठा टाइप, एक प्रोटीन का उसके अंदर एलिमेंट हो, अगर आप एग ऐड कर रही हैं, और कोई फ्रूट होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, ये सारे शेल्फ फूड्स कहलाते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्नैक्स टाइप चीज़ें जो होती हैं। कौन-सी चीज़ें आपने नहीं देनी है? आपने जूसेस के डब्बे नहीं देने, फ्लेवर्ड मिल्क नहीं देना है। इस टाइप की कोई चीज़ बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं होती, नुकसानदेह होती है। चिप्स मत दिया करें, कपकेक्स मत दिया करें। घर में बना रही हैं तो ठीक है, बाहर के आइटम्स मत दिया करें। इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें।
अगर आप न्यू मॉम हैं, अभी आपका बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है, तो ये तो वीडियो आपके लिए बहुत आइडियल है। लेकिन अगर आपने अपना एक बच्चा खराब कर दिया है और दूसरा एक और रीज़न भी होता है, हमारे यहाँ का जो माहौल है ना, स्कूल के अंदर, वहाँ दूसरे बच्चे पैसे लेकर आते हैं, चीज़ लेने के लिए। प्रॉपर कैंटीन में लाइन लगाई जाती है कि जाएँ हम आप लोग चीज़ें खरीद लें। इस तरीके के माहौल में जब आप अगर आपने बच्चे को एडमिट करा दिया है, तो बच्चे ने खराब हो जाना है, ठीक? तो अगर हेल्दी ईटिंग हैबिट आप बनाएँगी, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन बच्चे को सिखाया हुआ होगा स्कूल डालने से पहले, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हालत रह सकती है। ये है लंच बॉक्स सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो, आगे 4 वीडियोज़ और मौजूद हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है नो हीट लंच, बगैर गरम करने की कोई झंझट नहीं है। ऐसा खाना जो बगैर गरम किए दिया जा सकता है। स्टे ट्यून्ड।